तो दोस्तों सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों नए वीडियो की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से और आज मुनस्यारी में चमाचम धूप लगी हुई है। माना हल्की बादल है लेकिन सुबह सुबह धूप तो काफ़ी दिनों के बाद लगी है। अब दिन भर का मौसम कैसा होगा कह नहीं सकते। और रात को बारिश हुई थी तो छत में इतना पानी जमा हो गया है। और सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले कपड़े धोने का काम कर रही थी और कुछ काम नहीं हो रहा मेरा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना जो गेहूं की बात कर रही थी पिछले दिन, गेहूं सुखा लूं, लेकिन अभी छत ना सूखा ही नहीं है, पानी इतना सारा है। अगर ऐसी धूप रहेगी तो एक दिन में गेहूं सूख जाएंगे। गेहूं के साथ साथ थोड़ा सा मडवा भी था मेरे पास। और मौसम को देख के तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही कहें। देखिए सामने हांसलिंग पर्वत कितना अच्छा लग रहा है। और पंचाचूली तो खैर आजकल दिखती नहीं है यहाँ से इतनी। यहाँ पे कितना बड़ा तालाब बन गया है। कपड़ों को धोने के बाद देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे। धोने के बाद मैंने ना थोड़ी देर के लिए इनको कंफर्ट में डाल दिया, क्योंकि बरसात के दिनों में कंफर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ऊपर से मेरे कल से भिगोए हुए कपड़े थे जिनको धोने का मुझे कल टाइम नहीं हुआ। अब एक बार गेहूँ को धो के रख लेती हूँ, जब सूख जाएगा तो फिर फैला दूंगी। ऊपर से बंदर आ रहे हैं इतने ज़्यादा, आजकल फूल ही नहीं रहने दे रहे। गेहूँ तो क्या ही रहने देंगे, पहले इतने नहीं आते थे, आजकल बहुत बंदर आ रहे हैं यहाँ। अब निकाली है मैंने गेहूँ, और गेहूँ इसमें 10 किलो वाले में है, पता नहीं 10-11 के ऐसे होगा शायद। इसमें बिल्कुल फुल हो रहा था। धोती हूँ उसको। पानी निथरने तक ना मैंने दुपट्टे में इसको यहाँ पर डाल दिया है। फिर अभी ऊपर सूखेगा तो वहाँ डाल दूँगी। अभी गीला ही है, छत भी थोड़ा सा और है। तो टाइम 8:30 बजे का हो गया है गेहूँ को धोते धोते, और यहाँ पे सफाई करी मैंने। अब बारी है मडवे की, मडवों को धो रही हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सोच रही थी, उसको फिर बुखार आया। कल भी बुखार आया था, नहीं गई थी, और आज भी उसको बुखारी है। तो आज सैटरडे ही है, अब मंडे से ही जाएगी। बहुत कमज़ोर है, जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है। और इतनी गर्मी लग रही है ना अभी, काम कर करके तो फिर लगती है। देखिए इसमें से इतना निकलता है ना, क्योंकि इसको एक बार ओखली में कूटना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तब जाके इसकी गंदगी निकलती है। अब हमारे पास ओखली नहीं हुई तो धो के ही निकालना है। ये देखिए भाई साहब, इतनी गंदगी निकल रही है इसमें से। इसको 2-4 बार धोना पड़ेगा। दुख तो जो यहाँ पर गंदा हो रहा है उसका हो रहा है भाई, एक काम तो वही बढ़ जा रहा है सफाई करने में। गेहूं का तो बहुत ही गिर गया था। तो मडवे ना इस बार जब घर से आए थे मम्मी जी लोग, तो वो लाए थे। इसको ना मैं गेहूं के साथ मिक्स करके पीसूंगी। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही किया था। तो गेहूं मैंने सुखाया ही था छत पे, तब तक बंदरों का आतंक शुरू हो गया। देखिए कितनी तेज़ी से खा रहा है इसने। गेहूं गिरा दिया वहाँ पे, तो मैंने उठा के यहीं लेके आ गई हूँ डर के मारे, क्योंकि ये बंदर तो आएंगे सारा ख़त्म कर देंगे। हो गया। अब तो कैसे सुखाऊं मैं गेहूं, कैसे सुखाऊं मडवा, कैसे सुखाऊं लहसुन,
धूप अच्छी हो रही थी ना। वैसे तो इधर से बादल आ गए हैं, तो ना अभी मैंने यहीं पर फैला दिए हैं गेहूँ। और यहाँ पर से भी ना बंदर एक बार आके खा के चला गया मेरे ही सामने से, और मैंने इतने ज़ोर से चिल्ला दिया। और यहीं पे मड़वा भी फैलाए हैं, बंदर बैठा है वहाँ। अब इसने देख लिया है, छोड़ेगा क्यों। और मौसम भी ना पोपट करने वाला है मेरा। देखिए इतने बादल आ गए हैं। अब यहाँ पे तो थोड़ी देर में ही धूप चली जाती है। कैसे उछल रहा है बंदर। मडवा इसमें ना पहले का बचा था, तो ये तो पहले धोया ही है मैंने। इसको धो नहीं रही हूँ, उसको बस सुखाऊंगी। जब ये सूख जाएंगे उसके बाद, जिस दिन पीसने का होगा ना उसी दिन सुखाऊंगी। हाय, पसीने से चूर हो गई हूँ और आज अंदर का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पहले मैं बाहर के काम में रह गई, ना दूध लेके आई हूँ ना नाश्ता बनाया है। अभी तक 9:30 होने जा रहे हैं। इसके पापा को भी ना बुखार ही आया है, कल परसों नरसों से ही बुखार आया, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं। बहुत तेज़ बुखार आया था इनको। आज जो थोड़े सा ठीक हो रहे हैं। अब दुकान भी नहीं गए हैं, तो इसके पापा थोड़ी देर पहरेदारी कर रहे हैं बाहर। मैं नाश्ता बनाती हूँ फटाफट से। हेलो हेलो। ये बुखार वाली लड़की, कैसा है बुखार? बिल्कुल जैसा। गाड़ी नहीं ठीक हो रहा। इसने क्या लगाया फेस में? कलर? क्यों लगाया कलर? दिद्दा के कलर लगा दिया, दिद्दा के कलर। नेल्स दिखाओ तो। कलर लगा रखा है। चलो 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 अंदर ही खेलो, बहुत काम है भाई। धूप में कौन टिक पाए, धूप भी तेज लग रही है, लेकिन बीच बीच में बादल लग जा रहे हैं। गेहूं के लिए तो तेज धूप ही अपने आप लगती, लेकिन पता नहीं जैसा होता है। अब सुखा तो लिया है। अब पहरेदारी के लिए यहाँ कालू को बिठाया मैंने। कालू को भी बंदर ने भगा दिया, यकीन नहीं मानेंगे आप। बिल्कुल मुंह पे ही आ जा रहा है कालू के। पहले कुत्तों से कितना डरते थे बंदर। दोस्तों मौसम ने ना पूरा पोपट कर दिया है। देखिए इतने बादल लग गए हैं, और ऊपर से काले काले, उस साइड तो बिल्कुल काले बादल लग गए हैं। अब ये सूखने वाले तो हैं नहीं, ऊपर से बंदरों ने कितना गिरा दिया वहाँ पे। बंदर 5-5 सेकंड में 5-5 मिनट में पहुँच ही जा रहे हैं, डर ही नहीं है उनको। तो मडवा तो सूख ही जाता है वैसे जल्दी, ये तो सूख ही गया है, लेकिन फिर भी कल एक और बार सुखाऊंगी, धूप आई तो, क्योंकि कल तो मौसम का हाल ख़राब है शायद। अब सोच रही हूँ उठा देती हूँ, सूखना है नहीं, धूप है नहीं, तो कल सुखाऊंगी। अगर धूप आएगी तो धोने के बाद ना, अगर नहीं धोए होते तो ऐसी भी मैं पीसने के लिए दे सकती थी, लेकिन धुले हैं तो फिर नहीं होता है ना, इसको 1-2 धूप सुखाना ही पड़ता है। मौसम के हाल हैं ये। और 11 बजने जा रहे हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। 10 बजे तो मैंने नाश्ता ही बनाया, पहले इनको खिलाया बच्चों को और उसके पापा को। फिर जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने आटे का हाथ भी नहीं धो रखा है। जैसे ही बाहर आई तो बंदर यहाँ पे लगा है, 2-2 हाथों से लगा है खाने में। तो बंदरों के लिए तो छोड़ नहीं सकती, इसको उठाते उसके बाद ही नाश्ता होगा। फिर अब तो खाना बनाने का ही टाइम हो गया है, 11 बज ही गए हैं। ऐसे पता करते हैं हम लोग सूख गया नहीं सूखा है। ये अभी ना कच्चा कच्चा वाला ही लग रहा है, क्योंकि धोया है ना। पहरेदारी करने में ही हूँ मैं आज, बहुत काम ऐसे ही रह जाते हैं। गेहूं वाला काम तो इतना बबाला वाला काम होता है, क्या ही ऊपर से धूप में बैठना पड़ रहा है। बंदर ना वहां से ताक रहा है ना।
12 बजे का समय है और मौसम के हाल देखिए भाई, मौसम कितना धोखेबाज निकला। इधर देखिए, सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रहा था और हवा भी चल रही है, लेकिन हवा तो अच्छी लग रही है खैर अभी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है काम कर करके। गेहूँ मडवा सब उठा लिया था, इधर की सफाई भी कर ली थी, बर्तन बचे थे वो भी धो लिए। अब खाना बनाना है। खाने में बन रही है आज मच्छी। 2-3 दिनों से बुखार आया है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई इनको, तो मच्छी का सूप पियेंगे आज ये। और तब तक मैंने, अभी मच्छी आई नहीं है, तब तक प्याज टमाटर काट लेती हूँ। इतनी थकान हो गई, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा पीट रखा है इस टाइप की थकान हो रही है। तो ये बन रही है दोस्तों यहाँ पर मच्छी। अब थोड़ी सी ना फिर से धूप दिखी, तो मैंने फिर से डाल लिया है भाई। धूप अभी अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि कल मौसम अच्छा हो ना हो क्या पता, इसलिए अभी थोड़ा फैला देती हूँ, फिर थोड़ी देर में उठा दूँगी। इधर से तो बहुत ही भयानक हो रहा है।